हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बड़ी खबर निकल के आ रही है डिफेंस सेक्टर से। डिफेंस सेक्टर पिछले एक महीने से मैं कहूंगा लगातार फोकस में रहा है और इस सेक्टर के स्टॉक्स ने आपको मालामाल किया है। तो 10 स्टॉक जो फोकस में रहने वाले हैं मोदी जी की इस अनाउंसमेंट के बाद, जरा ध्यान दें। मोदी जी का हो, राजनाथ सिंह का हो, या फिर ये गवर्नमेंट का जो मेजर फोकस यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत डिफेंस में, अगर आज की डेट में आप देखो तो डिफेंस में बहुत बड़ा इंपोर्टर इंडिया है। और पिछले कुछ टाइम में धीरे धीरे इंपोर्ट को में कमी लाने के लिए, ताकि देश का पैसा देश में ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो और वही सामान यूज किया जाए, उसके ऊपर पूरा पुश है। तो भाई वहां पे तो अच्छी क्वालिटी का सामान तभी बनेगा जब आएंगे प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर्स बीच में आएंगे तो क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होगी, और वही पुश गवर्नमेंट का भी यहाँ पे है। तो 74% एफडीआई डिफेंस में यहाँ पे अलाउ किया गया है। बहुत सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं, 10 स्टॉक्स जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट के लिए जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब सीधे स्टॉक की तरफ आपको लेके जा रहा हूं मैं। ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज की ये अनाउंसमेंट है, यानी कि थर्सडे 27 अगस्त, 74% एफडीआई इन डिफेंस थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ये जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की आज की है, टू बूस्ट इंडिया सेल्फ रिलायंस। अब देखिए, ये डिफेंस सेक्टर में कब तक इंपोर्ट करोगे? इंपोर्ट करते रहोगे तो जब असली जंग का टाइम आएगा, वॉर का टाइम आएगा, तो फिर आपको चीजें महंगे में मिलती है। और ऐसा ऑलरेडी 99 कारगिल वॉर में देख चुके हैं हर कोई। तो फिर भी इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट सीख ले रही है। और डिफेंस में जो मेजर, देखिए कंट्री, आप अमेरिका की बात कर लो या फिर रशिया की बात कर लो, इसराइल की बात कर लो, हर कोई कंट्री डिफेंस में एक्सपोर्ट करती है, अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती है। और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद सारा कुछ इंपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज उस तरीके से नहीं। खरीदो भाई, इतना करोड़ों रुपए जो है इंडिया खाली डिफेंस में जो है आर्म्स खरीद में लगाता है कि भैया हवाई जहाज खरीदने हैं, फाइटर जेट खरीदने हैं, टैंक खरीदने हैं, जो यहाँ पे खुद बनाए जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदने हैं, और वो इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट का पुश है डिफेंस इंडिया के अंदर ही बनाया जाए डिफेंस के प्रोडक्ट्स। और ऑलरेडी आपने देखा था कि पहले ही 101 मिलिट्री आइटम्स पे जो है इंपोर्ट का बैन लगा चुके हैं। इवन गोला बारूद मिसाइल तक खरीदनी पड़ती है इंडिया को, ये मान के चलिए। तो इतनी बड़ी इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है, डीआरडीओ है, फिर भी। और अब इसके अलावा ये तो गवर्नमेंट था, लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे तो भाई इंडिया के अंदर बनेगा, इंडिया के अंदर खरीदा जाएगा। तो ये बड़ी पुश है। और यहाँ पे मैं कहूंगा, जरा देखिए, सबसे पहले ये अनाउंसमेंट हुई थी मई 16 2020। ये निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया था। तब उस टाइम पे मैंने आपको भारत फोर्ज एंड ऑल, ये 4 बड़े शेयर्स के नाम यहाँ पे बताए थे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल। उसके बाद अभी रिसेंटली अगस्त 8 को यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने अनाउंसमेंट करी, तब उसके बाद आपके 7 शेयर्स मैंने शेयर किए थे यहाँ पे। डिफेंस स्टॉक देखिए, भारत फोर्ज के बारे में देखिए, आज तो ये अच्छे खासे तेजी जा चुका है, लेकिन इसके बारे में बताया था। उसके अलावा देखिए 10 डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात करी थी अगस्त 13 को, मालामाल करने वाले। लेकिन फिर से मैं इन 10 स्टॉक्स को आपको शेयर करना चाहूंगा ताकि आप रिलेट कर पाए, चीजों को समझ पाए। देखिए, भारत फोर्ज अगेन, अगर डिफेंस की बात आती है तो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट शेयर, मैं कहूंगा बेहतरीन क्वालिटी का शेयर, क्योंकि इसने कारगिल वॉर के टाइम पे अपनी, मैं कहूंगा क्रिटिकल सिचुएशन में डिफेंस सेगमेंट में इसने पहचान बनाई। कल्याणी ग्रुप का ये शेयर है और माना जाता है बोफोर्स के लिए गोले बनाए इसने उस टाइम पे, और अच्छा खासा मैं कहूंगा। उसके बाद इसमें डिफेंस सेक्टर में ऑपरेट करने का डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो चुका है। और अभी देखिए रिसेंटली 533 के आसपास का ये हाई, मतलब गिरावट जरूर आई थी और अब ये बहुत तेजी से भागने की कोशिश कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए मॉडर्न वॉरफेयर आर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवरीबडी नो कि भाई ये मॉडर्न वॉरफेयर जो है, रडार, आपकी सिक्योरिटी, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। अब ऐसा तो है नहीं भाई हर जगह पे आपको आज की डेट में बंदूकें चलानी है। भाई आज तो मिसाइल्स का जमाना है, रडार्स का जमाना है। कोई मिसाइल वहां से आई, यहां से अपनी मिसाइल से आपने उसको दागना है, खत्म करना है। या फिर स्पेस वॉर आप देखोगे, दूसरे की सैटेलाइट खत्म कर दो
आधी लड़ाई वहीं खत्म। तो ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक, इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वहां पे आपके लिए बहुत ही जबरदस्त शेयर है। मात्र 111 रुपए का ये शेयर है। देखिए पी रेशियो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, डेट फ्री शेयर मैं इसको कहूंगा, डिविडेंड भी देता है आपको, सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो। पिछले कुछ टाइम में गिरावट से ये बाद ये वापसी यहाँ पे जरूर देखने को मिली, लेकिन जबरदस्त क्वालिटी का शेयर मैं इसको कहूंगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, अभी देखिए अभी इसमें सेल चल रही है, 5,000 करोड़ यहाँ पे सरकार को और यहाँ पे मिलने वाला है। इससे 1170-80 के लेवल पे जा चुका है। देखिए इसके पास अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के बाद में बात करूं तो बहुत सारे ऑर्डर हैं। कितने सुखोई बनाने हैं, कितने तेजस बनाने हैं, कोई बना ही नहीं पा रहा। इतने ऑर्डर्स हैं, बना ही नहीं पा रहा। तो प्राइवेट प्लेयर्स की यहाँ पे मैं कहूंगा रिक्वायरमेंट है। जब कोई कंपनी 10-10, 15-15 साल लगा दे तो भैया हमारी देखिए एयरफोर्स कैसे हम लोग यहाँ पे अपग्रेड कर पाएंगे, जहां पे अब आपकी एक कंपनी तैयार नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं और एफडीआई यहाँ पे आ रही है। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पैसा तो चाहिए भाई काम करना है। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल ये काफी इंपॉर्टेंट शेयर। आगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, वाटर गाइडेड वेपन सिस्टम जो भी नेवी के लिए बनाने हैं, 429 का प्राइस है। गिरावट के बाद बहुत तेजी से भागा है, जबरदस्त मैं कहूंगा डेट फ्री शेयर। लेकिन डिफेंस की बात है, जबरदस्त शेयर, कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं देखिए एलएनटी। देखिए डिफेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो बहुत सारे ऑर्डर्स एलएनटी को मिलते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है डिफेंस सेक्टर में जब भी बात आती है। ऑल्दो आप देखोगे तो जितनी भी कंपनी जहां पे मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको यार सबसे बड़ी कंपनी तो ये है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। न केवल मैं कहूंगा कुछ सामान बनाने के अलावा बल्कि पूरे के पूरे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स इसको मिलते हैं डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो एलएनटी इंपॉर्टेंट शेयर है डिफेंस सेगमेंट में, कभी भी मत भूलना इसको। अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड के शेयर को आप देखोगे तो जब भी आप मिलिट्री के ट्रक्स देखोगे सीधे आपको याद आएगी अशोक लेलैंड की, अच्छा खासा। लेकिन इसके अलावा भाई यहीं तक सीमित नहीं रहना है। जब अब आपको सरकार इतनी खासी अच्छी खासी यहाँ पे एफडीआई की बात कर रही है और डिफेंस में ऑर्डर्स की बात कर रही है, तो अब अशोक लेलैंड ट्रक्स तक ही सीमित नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अब तो भाई टैंक भी बनाने पड़ेंगे अशोक लेलैंड को, और मुझे लगता है कि हाँ कर सकती है कंपनी, अच्छी कंपनी है और इतने टाइम तक जो है आर्मी को सर्व कर रही है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे और अच्छी यहाँ पे कर सकती है ये। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स के शेयर की जब बात आती है आपको लगता होगा, लेकिन ये डिफेंस सेक्टर में ये भी ट्रक्स के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे काम कर रहा है और बहुत सारे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स अलग अलग वेपन्स के उनके ऊपर काम कर रहा है और कई सारे ऑर्डर्स इस कंपनी को भी मिल सकते हैं टाटा मोटर्स। तो ध्यान देने वाली बात है। और अगले कंपनी की तरफ चलते हैं, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी को देखिए, बहुत सारे माइक्रोवेव सिस्टम, डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन। अब आपको क्या शेयर तो बात रहे 120 रुपए का और छोटा सा शेयर है। देखिए शेयर छोटा है लेकिन काम छोटा नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव सिस्टम, डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी, ये टर्म्स अपने आप में अभी के लिए बहुत ही खतरनाक टर्म्स है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात आती है तो इनका बड़ा नाम है। अगला स्टॉक देखते हैं, देखिए बीएमएल, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। देखिए रेल कोचेस, स्पेयर पार्ट, माइनिंग इक्विपमेंट, बहुत सारी चीजें। उसके अलावा डिफेंस में भी बीएमएल का अच्छा खासा योगदान है। छोटे छोटे शेयर जरूर है लेकिन बहुत बड़ा रोल इनका है। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, अगेन ये भी हाईटेक प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो डिफेंस में इसके पास भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट जो है रहते हैं। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, इतने सारे स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन कौन से मेजर स्टॉक्स है। देखिए मेजर स्टॉक की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे डिफेंस सेक्टर में भारत फोर्ज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए 10 शेयर मैंने आपको बताया यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात आती है जब हथियारों की बात आएगी तो कौन बनाएगा, ठीक है यही कंपनी बनाएंगे हथियार। हथियार न केवल खाली भाई गोला बारूद या फिर बंदूक ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको आर्मी के लिए क्या चाहिए, एयरफोर्स के लिए क्या चाहिए, डिफेंस में और भी कंपनी जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाती है। अब ऐसा नहीं जब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स इन्वाइट किए जाएंगे तो बहुत सारी कंपनी के लिए ऑर्डर्स आएंगे जो छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे होंगे, जैसे सुखोई के लिए पार्ट्स बना रहे हैं या फिर आपके तेजस के लिए पार्ट बना के पता आने वाले टाइम पे राफेल इंडिया में बने। तो ये कई चीजें हैं, तो उस हिसाब से आप अगर सोचोगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी यहाँ पे। लेकिन मेजर कंपनी जो अभी डिफेंस सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ काम कर रही है, भारत फोर्ज, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, HAL, BDL। उसके अलावा कुछ नेवी की कंपनी जैसे गार्डन रिज से बिल्डर्स आप देख सकते हो, कोचिन शिपयार्ड, और भी कंपनीज है जो नेवी के लिए इक्विपमेंट्स वहां पे तैयार कर सकती है। तो ये एक मेजर एरिया रहने वाला है अगले 5-7 सालों के लिए, जहां पे सरकार का पूरा बड़ा ध्यान है।
क्योंकि अब देखिए खतरा तो हर तरफ से दिख रहा है, उधर से पाकिस्तान बैठा, ऊपर से चाइना बैठा, यहाँ से नेपाल भी इसी तरीके के सिचुएशन में आ चुका है, वो भी कह रहे हैं भाई पंगे कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे तो इंडिया को खुद ही एक मैं कहूंगा इंपोर्ट करने के बजाय यहाँ पे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए सरकार अभी काम कर रही है और ये मेजर कंपनी जो है वो लगी हुई है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।